साथियों नमस्कार। तो साइकोलॉजी को लेकर तो हमने जो आंसर किया है उसके तहत वीडियो बना दिया है। अब बारी है एसएसटी को लेकर, सामाजिक अध्ययन को लेकर ये वीडियो रहेगा। देखिए आंसर की जारी हो चुकी है। और आपत्ति को लेकर जो आपको प्रूफ चाहिए या कोई प्रश्न में आपत्ति हो तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर भेजें। टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया गया है, तो वहाँ पे जुड़े। देखिए शुरू करें सामाजिक को लेकर। ये शिफ्ट 3 है, शिफ्ट 3 और सीरीज़ है बी। चलिए पहला सवाल देखिए 91 नंबर। अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो धम्म विजय का जो उल्लेख मिलता है तो 13वें शिलालेख में बी उत्तर इसका राइट आंसर माना है। वही राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो ये जर्मनी की सहायता से किया गया। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। 93 भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो ये 2005 में पारित किया गया। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही 94 में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं या स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सिखाने का प्रतिफल नहीं है? तो 94 में मना है डी। विभिन्न भौतिक विशेषताओं, वनों के प्रकार, मौसम आदि को पहचानता है और उनका वर्णन करता है। डी उत्तर इसका राइट आंसर माना है। वही 95 ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है? तो ये अवध को कहा जाता है। ए उत्तर इसका राइट आंसर माना है 95 का। वहीं 96 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो 96 बी 2015 में प्रारंभ की गई। वही 97 गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए गए? तो ये सारनाथ में दिए गए हैं। बी उत्तर इसका राइट आंसर है। 98 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? तो 98 ये पी सत्यनारायण राव समिति है। ये तो रिपीट सवाल है बहुत ज़्यादा। 99 में देखिए लोकसभा में अनुच्छेद 334 ए के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? 99 में 47 जो स्थान है वो आरक्षित किए गए हैं। वही प्रश्न संख्या 100 सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने का प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो 100 का माना है सी परियोजना का योजना। वहीं 101 नंबर पृथ्वी का घनत्व है, 101 बी 5.5। 102 राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लमदार द्वारा किया गया? तो ये भरतपुर किसान आंदोलन का किया गया। 102 का सी। 103 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो ये जो प्रतित्व समुत्पाद है ये नहीं है। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 का सी। वही बेणेश्वर धाम स्थित है, तो बेणेश्वर धाम है वो है सोमाही जाखम के संगम पर। ए। 105 निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है? तो 105 का है ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। 106 नंबर ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत थी, एक तरफ 1857 की क्रांति के समय शासक दिए गए थे। तो 106 में दिए गए हैं डी झालावाड़ के शासक दिए गए उदय सिंह, जो सुमेलित नहीं है क्योंकि उदय सिंह जो है वो है डूंगरपुर के शासक। 107 नंबर भारत में शुष्क खेती की जाती है, तो जो शुष्क खेती की जाती है 107 में ए उत्तर इसका राइट आंसर माना है 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में। वही 108 नंबर में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती सूक्त किस वेद में सम्मिलित हैं? तो 108 में ए ऋग्वेद में ये सम्मिलित हैं। वहीं भूमध्य रेखा पर दो समांतर रेखाओं या एक के जो अंतराल हैं के मध्य की कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 109 में डी हो जाएगा। वहीं 110 में मौर्य काल के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये सवाल था। तो 110 का माना है बी केवल 3। ये दोनों ही गलत हैं। सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष था। 110 का बी। 111 अरावली पर्वतमाला की दिशा है, तो अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और चोल युगन कलिंग तटपरानी नामक ग्रंथ किस ने लिखा? तो ये लिखा है 112 का सी जयंगुदार ने लिखा है ये। 113 नंबर खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो 113 का सी खिलौना केवल सामाजिक और संवेगात्मक विकास में मदद करता है।
वहीं 114 नंबर महाजनपद और दूसरी तरफ उनकी नगर दिए गए हैं, राजधानी दिए गए हैं, तो वो हमें मिलाना था। तो 114 में जो अस्मक है वो गलत हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं है। वही 115 में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ? तो ये दादू दयाल है, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। 115 का सी। 116 नंबर, भारत में 61वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो जो ये संशोधन किया गया है, मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना। बी उत्तर इसका राइट आंसर माना है, 116 का बी। 117, अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की? किस संघ की स्थापना नहीं की? तो 117 का हो जाएगा ए, चरका संघ। इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी। और 118 चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ किया? 115 का सी हो जाएगा। 118 है, तो 118 का चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया? तो ये रुद्रसेन द्वितीय द्वारा किया गया है। डी उत्तर इसका राइट आंसर माना है। और 117 में ए बराबर है। फिर 119, सभी प्रकार के प्रकरणों एवं अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है? तो 119 का हो जाएगा सी, स्रोत विधि। वही 120 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती हैं? तो 120 में हो जाएगा बी, ज्ञान को विद्यालयों के बाहर के जीवन से जोड़ने पर। 120 का हो जाएगा बी। वही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, ये सवाल दिया गया है। सवाल नंबर है 121 का है सी, केवल एक। इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थान है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। क्योंकि मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को देवताओं का देश नहीं कहा जाता था। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा जाता था, ऐसा कुछ है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर हैं वो कनिंगम है, मार्शल नहीं है। इसका सी हो जाएगा, 121 का सी। वही 5E अनुदेशात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रोजन बाइबी द्वारा के लिए किया गया, किसके लिए किया गया? तो 122 का हो जाएगा बी, रचनात्मकवाद के लिए। 122 का बी। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो 123 का हो जाएगा बी, 74(1) में। मावट क्या है? तो मावट है शीत ऋतु की वर्षा, सी हो जाएगा इसका उत्तर, 124 का सी। वहीं 125 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं। सवाल नंबर है 125, तो 125 में बना है डी, सिद्धसेन जो ग्रंथ हैं ये सम्मिलित नहीं है। 126 में फिर है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो सीमेंट उद्योग के लिए पाई जाती हैं 126 में है ए, चित्तौड़गढ़ में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून का निर्माण नहीं कर सकती हैं? तो 127 का उत्तर है बी, मुद्रा पर ये कानून का निर्माण नहीं कर सकती हैं। 128, 91वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत हो सकती हैं? तो 128 का हो जाएगा डी, 15%। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो 129 का है डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। शांत कटिबंध स्थित है, शांत कटिबंध। 130, तो 130 का माना है ए, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंत विषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए। 131 का बी। 132, नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर को दर्शाया गया है? तो 132 का हो जाएगा ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित है, तो ये शहरिया से संबंधित है ए, 132 का ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर थी, तो ये 79.2%, 134 का सी। 135 नंबर, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। भक्ति आंदोलन के बारे में 135 नंबर, तो इसका सी उत्तर बना है केवल 1 और 2। रामानुज के दार्शनिक दृष्टिकोण को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है और वल्लभाचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। 1 और 2 इसका उत्तर माना है 135 का सी।
वहीं 136 में परख NCERT द्वारा फाउंडेशन स्टेज के विकसित किए गए समग्र प्रगति काल में मापन एवं मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल किए गए हैं? तो 136 का माना है सी, 5 आयाम सम्मिलित किए गए हैं। प्रशांत महासागर की कौन सी धारा स्थित है? प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है? 137 का ए, अलास्का धारा। वही 138 निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था का कार्य नहीं है? तो 138 का माना है डी। फिर 139 अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किस को है? तो ये उच्चतम न्यायालय को ही है। 139 का उत्तर बना है सी। 140 भूताला का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो ये जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया। 140 का है बी। फिर है 141 निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पाठ्यपुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो 141 का है ए, ऊर्जित पाठ्य पुस्तकें। फिर है 142 16 कुल की नीति किस मुगल शासक ने लागू की? तो ये अकबर द्वारा लागू की। 142 का बी। फिर है 143 143 सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप जो तरंगे हैं वो एल तरंगे हैं। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 143 का उत्तर माना है सी, सही है। फिर है 144 श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला से है? तो ये मेवाड़ चित्र शैली से हैं। तो 144 का है सी, गांधी इरविन समझौता। 145 ए 1931 में राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला, तो ये जिप्सम उत्पादक जिला है वो है बीकानेर, डी। 146 का डी। वही शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित भाग कहलाता है? तो 147 का है डी, भाबर प्रदेश। वही 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो ये 29 विषय शामिल किए गए हैं। 148 का डी उत्तर सही माना है। वहीं भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 149 में बना है बी, 299। वही 150 घूंघट घुंगड़ी फूटी बादरा इमली फतेहपुर राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो 150 का है बी, तारागढ़ अजमेर में। तो ये शिफ्ट 3 का बी सीरीज़ का ये सॉल्यूशन था। आपके कितने बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो है साइकोलॉजी का भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, बी सीरीज़। ये बी सीरीज़ है। सबसे पहले साइकोलॉजी को लेकर हम देखेंगे। साइकोलॉजी को लेकर ये पहला सवाल देखिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपत्ति को लेकर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, वो भी आप देख लीजिए। ये 31 तारीख तक आप आपत्ति लगा सकते हैं, रात 12 बजे तक। तो जो भी सवाल को आप सही नहीं लगे, आपको लगे कि इसका गलत उत्तर माना गया है, आप टेलीग्राम पर भेजें, उसके प्रूफ हम जुटाने की कोशिश करेंगे। चलिए आंसर की देखते हैं। देखिए RT एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए। तो इसका आंसर माना है प्रारंभिक क्षणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा को। आगे सवाल देखेंगे। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? तो इसका जो आंसर माना है वो है सी, सामग्री को छोटे और तार्किक क्षणों में प्रस्तुत करना। आगे देखेंगे। तीसरा सवाल है, अंतर व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो जो अंतर व्यक्ति यानी इंट्रा होता है खुद के अंदर, व्यक्तियों के भीतर विभिन्नता, इसका आंसर ए माना है, तीसरे का आंसर है। और जो अगर आगे भी आपको सवाल आए इंटर, जहाँ पर है इंटर, तो वो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होगा। आगे है, कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो ये पलायन द्वारा समायोजन। 4 का सी उत्तर इसका माना है। आगे देखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? 5वें का माना है डी, वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। 6 सवाल, कौन से व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो 6 का माना है सी, कैटल द्वारा PF
जो स्केल है वो। 7वां नंबर, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? इसका आंसर माना है बी, लेबल वाले नोड्स एवं कनेक्टिंग लाइंस। 8वां सवाल, समायोजन की प्रक्रिया के रूप में किसे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं? समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं? तो 8वें का आंसर माना है ए, स्वयं एवं पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने को लेकर। प्रश्न संख्या 9, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन से सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर प्रयोग में ली जाती हैं? तो 9 नंबर का माना है ए और डी दोनों, यानी सहसंबंध टी परीक्षण और प्रतिगमन विश्लेषण, ये दोनों आंसर माने हैं 9 के। आगे देखेंगे सवाल नंबर 10, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? प्रश्न संख्या 10, इसका आंसर माना है भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्ति को। प्रश्न संख्या 11, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? प्रश्न संख्या 11 का माना है बी, शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। प्रश्न संख्या 12, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है रोने एवं ध्वनियों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 13, समाज में प्रतिभाशाली बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? प्रश्न संख्या 13 बी माना जाता है अमूल्य संसाधन। प्रश्न संख्या 14, वंशानुक्रम एवं वातावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती है विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, सी। प्रश्न संख्या 15, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो 15 का माना है लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। आगे होगा प्रश्न संख्या 16, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो 16 का माना है ए, जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। प्रश्न संख्या 17, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो 17 का माना है बी, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवंशिकी है। प्रश्न संख्या 18, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भाधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो 18 का माना है सी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 19, कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो 19 का माना है डी, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। प्रश्न संख्या 20, एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 द्वारा, इसका आंसर माना है बी, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 21, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति बनाम पोषण का परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर माना है ए, बुद्धिमत्ता आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती हैं। प्रश्न संख्या 22, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो स्थायी जो परिवर्तन लाते हैं वो है प्रशिक्षण और अभ्यास, ये उत्तर माना है इसका। प्रश्न संख्या 23, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो इसका आंसर माना है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 24, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 24 का माना है बी, मापन। आगे देखेंगे 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक है बुद्धिमत्ता। 25 का माना है ए। वहीं 26, रचनात्मकता के विकास का पहला चरण कौन सा है? तो 26 का माना है डी, तैयारी का चरण। प्रश्न संख्या 27, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आंतरिक संज्ञानात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण माना है एक छात्र को जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रश्न संख्या 28, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति के स्वयं की भावना उद्देश्यों को समझने में संबंधित है? तो 28 का माना है बी, अंतर्व्यक्तिगत
बुद्धिमत्ता यानी खुद के अंदर तो इंट्रा, और बाहरी अगर पूछा जाता तो इंटर। 29 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे के किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकास होता है? तो वस्तु स्थायित्व होता है संवेदी मोटर चरण में। 29 का बी माना है। और वही साइकोलॉजी का अंतिम सवाल 30 नंबर, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो 30 का माना है बी, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। तो 30 में से आपके कितने बनने हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जो RBSE की जो हमने 10th और 9th की जो बुक सॉल्व कराई थी उसमें से काफ़ी सवाल आए हैं। एक बार और अच्छे से और डीप तरीके से इसका रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे रेट मेंस के लिए और सेकेंड ग्रेड के लिए। तो आप चैनल से बने रहिएगा, जल्दी क्लास शुरू की जाएगी और कंटिन्यू रहेगी क्लास। चैनल से बने रहे और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।